सही है मिस। अरे ठीक है, फिर आते हैं हम मैट्रिसेस। अच्छा, अब हमारा पेपर शुरू हो गया। ठीक है, पेपर के अंदर होती हैं कुछ हेडिंग्स, जिसमें पहली हेडिंग अब हमें इस पेपर में जो नजर आ रही है वो क्या है? मैट्रिसेस इन कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। अब पहले इन्होंने मैट्रिक्स को डिफाइन किया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है हमारे पास, जिसमें रो और कॉलम्स मौजूद होते हैं। इस तरह की जो अरेंजमेंट है केम फ्रॉम द स्टडी ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो स्टडी है, जब हम लीनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे अराउंड 300 बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। एंड नाउ द आइडिया इज एक्सटेंडेड एंड इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया ऑफ इंजीनियरिंग, दिस क्रिप्टोग्राफी एंड मैनी मोर। ठीक है, यानी अब तक ये काम जो हो रहा था वो इस वाले एरिया में शुरू हुआ। यानी ये सारी बातें मैट्रिसेस से रिलेटेड, कि कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक, अब इन्होंने यहाँ पे इसकी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कल्टीवेशन की बात की थी, तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है ना, एग्जाम्पल है, ये कल्टीवेशन वाली बात से रिलेटेड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ थ्री फार्मर्स। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब है कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यील्ड का मतलब है कि जो है वो मिसाल के तौर पर उनके पास कितनी जमीन थी उस स्पेसिफिक जो है वो क्रॉप को जो है प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यानी उनके पास कितना लैंड एरिया अवेलेबल था, उनके पास काश्त करने वाली, जैसे हम कहते हैं ना, कल्टिवेटेड लैंड कितनी थी अवेलेबल। ठीक, उसको इन्होंने मतलब डिफाइन किया कि हम किसी भी मैट्रिक्स को में इस वाले फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स का डेटा गिवन है, तीन फार्मर्स हैं, यानी आप कहते हैं फार्मर नंबर 1 का, 2 का, 3 का। ठीक है, अब फार्मर नंबर 1 2 3 को के पास एक फार्मर्स वाला सेक्शन आ गया। दूसरा ये वाली जो इन्होंने बात की थी, ठीक है, ये फार्मर्स हैं, इनकी प्रोडक्शन है बेसिकली, और इसकी तरह से ये प्रोडक्शन वाला कॉलम है, ये इन फार्मर्स की यील्ड का कॉलम है। ठीक है, या ये जो क्रॉप्स प्रेजेंट करते हैं वो कौन कौन सी है। तो ये फार्मर्स कौन कौन सी जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? राइस, वीट, पल्सेस। ठीक है, यानी चावल जो है वो काश्त करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, वीट गंदम करते हैं। ठीक है, या फिर पल्सेस दालें और इस तरह की जो चीज। ठीक है, अब उसको भी हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यही फार्मर था, ठीक है, फार्मर नंबर 1 था, उसके लिए राइस की कल्टीवेशन के लिए जो अवेलेबल यील्ड और प्रोडक्शन का रेशो गिवन है वो 40 का गिवन है। इसी तरह वीट के लिए उसका 50 का गिवन है, इसके लिए इसका 30 का गिवन है। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन है एज पर ये दिस यील्ड वो गिवन है हमारे पास। इसी तरह 30 है, 40 है, 10 है। ठीक, अगर ये कहा जा रहा है कि 2 क्रॉस 2 की जो पोजीशन होगी, इनफैक्ट 2 क्रॉस 2 नहीं, 2 कॉमा 2 वाली पोजीशन, तो 2 कॉमा 2 वाली पोजीशन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? जी, क्या मतलब, फिर से बताएं। पहले तो ये बताएं 2 कॉमा 2 वाली पोजीशन है क्या? कि वो दूसरे से दूसरे में ही रहे। ठीक है, नहीं, दूसरे से दूसरे में रहे नहीं। 2 कॉमा 2 का मतलब क्या होता है मैट्रिसेस की लैंग्वेज में? टू रॉस एंड टू सेकंड रो कॉलम। सेकंड कॉलम। नहीं नहीं, 2 रोज और 2 कॉलम्स नहीं है, मैं 2 क्रॉस 2 की बात नहीं कर रही हूँ, 2 कॉमा 2। एग्जैक्टली, ठीक है, एक चीज है 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब है मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। मैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ 2 कॉमा 2 की। टू को, बेटा माइक अपना म्यूट कर लें। मिस सेकंड रो और सेकंड 2 का, कॉलम। गुड। 2 कॉमा 2 का मतलब है कि हम बेसिकली उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब मुझे जल्दी से बताएं, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉमा 2 वाली पोजीशन कौन सी? 50 के नीचे वाला 40। ठीक है, 50 के नीचे वाला 40, ये वाला 40। सही। अब ये वाला जो 40 है, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि फार्मर 2 की प्रोडक्शन है। किस चीज की प्रोडक्शन है? किस चीज की वीट की। प्रोडक्शन है? ठीक है, वीट यानी की। ये जो 40 की वैल्यू आई हुई है, ये 40 बेसिकली जो भी फार्मर 2 था हमारा, उसकी प्रोडक्शन है। और उसकी जो प्रोडक्शन है वो किस स्पेसिफिक क्रॉप के लिए है?
ठीक है, वीट की क्रॉप के लिए। ठीक, तो 40 का मतलब है वो ये वाली पूरी की पूरी आप कहें कि एक पूरे सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल इन्होंने दी। सेकंड एग्जांपल अब मुझे बताएं ये किस चीज की दी हुई है, वो कल्टीवेशन की थी, ये किसकी थी? यानी वो जो कीवर्ड्स आपने अभी देखे हैं, आपको नजर आएगा कि यही कीवर्ड्स हैं जो इस्तेमाल हुए हैं। कीवर्ड इस्तेमाल हुआ था कल्टीवेशन, पहली एग्जांपल कल्टीवेशन के आ गई। ठीक है, कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है इसी तरह से प्रोडक्शन। अब अगली वाली जो एग्जांपल है उसको देखते हैं कि वो किस उस पे जा रही है। या एक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के लिए इन्होंने हमें पहले ही बताया है एप्लीकेशन किस किस में इस्तेमाल कर रहे हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि जो एप्लीकेशन है वो किस किस चीज में इस्तेमाल हो रही है। इंडस्ट्री, बिजनेस, ठीक है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, और हेल्थ में इकोनॉमिक्स इस्तेमाल हो में। रही है। ठीक है, तो ये वाला जो अब इसका मतलब है जो एप्लीकेशंस होंगी वो खुद ब खुद इन तीनों बातों से रिलेटेड हमें मिलेंगी। ओके, अब आइए नीचे नंबर 2 पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, फैक्ट्री ए गिवन है, फैक्ट्री ए में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नजर आ रहे हैं? 4। फैक्ट्री बी में कितने हैं? 20। ठीक है, फैक्ट्री इसी तरह से ये गिवन है, यानी ये कोई स्पेसिफिक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री थी। ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज की कैटेगरीज हैं। सही है, एक ये कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी है, एक सी कैटेगरी है। हैं ये सारे के सारे एम्प्लॉयज, लेकिन एक अलग अलग कैटेगरी के हैं। जिस तरह से पहले वाली एग्जाम्पल में वो सब यील्ड थी, लेकिन उन यील्ड में अलग अलग क्रॉप्स थी, ये सब यील्ड है। ठीक है, जमीन चाहिए ही क्या नाम है, चावल की उसको करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। इसी तरह इसके लिए भी जमीन चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी तरह फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री के अंदर ए बी सी डी के 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये 4 डिपार्टमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं पियून्स को। यानी इस फैक्ट्री में कितने पियून्स हमें मिल रहे हैं? एक जो है वो डिफाइन कर रहा है कि इस फैक्ट्री में हमें कितने असिस्टेंट अकाउंटेंट मिल रहे हैं? दो। तो 2 मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है अब? यस। ठीक है, फिर इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में आए तो द प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स ऑफ राइस व्हीट एंड पल्सेस अगेन इन लास्ट 5 years कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, पिछले 5 सालों के अंदर जो भी थी वो इन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इनसे गलती हुई है, और वो इस तरह से है 20, 15, 16, 17, 18 इस तरह से। और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये मिलियन ऑफ टन्स के अंदर हमारे पास राइस की, वीट की और पल्सेस की, यानी इधर अगर रॉ वाइज डिफाइन करें तो मुझे बताएं ये राइस वीट पल्सेस रॉ में आएगा या कॉलम में आएगा? रॉ कॉलम में। कॉलम में आएगा। रॉ में। खुद देखें कितनी क्रॉप्स की बात की है इन्होंने, 3 तीन। क्रॉप्स की बात की है। तो आपको जो 3 वाली वैल्यू है वो कॉलम में नजर आ रही है, रॉ में नजर आ रही है? रॉ में। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली जो पहली वाली रॉ है ये अल्टीमेटली राइस वाली रॉ होगी, जो दूसरी वाली रॉ है वो व्हीट वाली होगी, और जो तीसरी रॉ है वो कौन सी वाली रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पल्सेस पल्सेस। की रॉ को। ठीक है, अब कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखें द प्रोडक्शन दिस 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 इन लास्ट 5 years, इसका मतलब है 5 सालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो उधर किनारे पे लिखा हुआ हो गया ना, ये बेसिकली इस मैट्रिक्स के ऊपर लिखा हुआ था। यानी 5 साल में इन्होंने पहला साल कौन सा कंसिडर किया हुआ है? 2015। ठीक है, तो 2015 का मतलब है ये यहाँ पे था 2015 वाले। 2015 में जो राइस है उसकी ये जो है वो प्रोडक्शन रही है। ठीक है, फिर इसी तरह से 2016, फिर इसी तरह से 2017, 2018 और 19। आ रही है बात समझ में? यस। सही। अब एक और एग्जांपल देखें, सेल्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स, 3 अलग अलग बुक्स हैं एबीसी इन ईयर 2018। अब इस मैट्रिक्स को अगर देखने से पहले ही मैं सोचूं तो सेल्स ऑफ 3 बुक्स है,
3 बुक सेल हो रही हैं इन ईयर 2018। इसका मतलब है जो भी मेरा ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का वो कैसा होना चाहिए? जी, मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए अगर मुझे 3 डिफरेंट बुक्स और 1 साल को रिप्रेजेंट करना है? 3 by 1, 1 by ठीक है। 3। 3 by 1 क्यों हम कह रहे हैं? जो पहले आती है ना बात, सही है, पहले 3 डिफरेंट बुक्स की बात आई हुई है फिर एयर की बात आई हुई है। तो हम हमेशा ऑर्डर डिफाइन करते हुए रॉ को पहले कंसिडर करते हैं फिर कॉलम को कंसिडर करते हैं ना। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हुआ है 3 by 2, तो 3 by 2 का मतलब क्या होता है? 3 रॉज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2। ऐसे ही है। यस। तो अगर हमारे पास क्या यस लिखा है, टीचर। सेल्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स पहले लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा है इन ईयर 2018, इसका मतलब है कितनी रॉज कंसिडर होनी चाहिए? 3। 3 रॉज होनी चाहिए। कॉलम कितने होने चाहिए? 8। 1 कॉलम। तो खुद ब खुद मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा? 3 by 1। 3 by 1। 3 by 1। अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ 3 by 1। अब ये 3 by 1 का मैट्रिक्स है, हमें खुद समझ में आ रहा है कि ये ए बुक की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी बुक की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी बुक की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस ईयर की सेल का ये मैट्रिक्स है? 2018 का। ठीक है, गिवन था ना ये यहाँ पे। यस। सही है। तो अब मुझे ये बताएं, अगर आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएं तो आप स्टेटमेंट से मैट्रिक्स बना सकते हैं? यस मिस। ठीक है, गुड। एक एग्जाम्पल इन्होंने जो है वो, बल्कि फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए थोड़ा सा काम है वो हम करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल अब इस वक्त आपके सामने है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगी। क्लियर है? यस मिस। 2,2 सब चाहिएगा एक दफा। क्या बताऊं? 2,2। 2,2 का मतलब है कि मैट्रिक्स में 2,2 किस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है? 2,2 रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड रॉ वाली जो भी पोजीशन है वो, और सेकंड कॉलम वाली जो पोजीशन है वो। तो स्पेसिफिक वो पोजीशन लोकेट करनी है। जबकि 2 क्रॉस 2 रिप्रेजेंट करता है कि कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हम कितनी रॉज और कितने कॉलम्स की बात नहीं कर रहे हैं। 2,2 का मतलब है कि सेकंड रॉ सेकंड कॉलम पे ये वाली पोजीशन अवेलेबल है। यानी अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 3,3, तो 3,3 का मतलब क्या है? कौन सी पोजीशन होती? थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम की पोजीशन। अब इस मैट्रिक्स में थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम की पोजीशन कौन सी है? 5। ठीक है, तो खुद ब खुद 5 आपके पास 3,3 रिप्रेजेंट करेगा 5 को। आ गई बात समझ में? यस। ठीक है, मैं अब आपको एक कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो जो है ना, आपने कोशिश करनी है कि आप करें। और मतलब मैं स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था और इस स्टेटमेंट को इन्होंने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, मैं भी आपको जो है वो स्टेटमेंट दे रही हूँ। मुझे उस स्टेटमेंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में सिर्फ आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, इनफैक्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में भी मैट्रिक्स दूंगी, ये लोकेट करना है कि इस मैट्रिक्स में रॉ किसको रिप्रेजेंट कर रही है और कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ आ रही है? यस मिस। ठीक है।
कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं आप लोग, बताएं जल्दी जल्दी से। मिस अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स को मैं AP लिख रही हूँ, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा को मैं LA लिख रही हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आ गया CS। और पाकिस्तानी स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज। 4 चाहिए थे, 4 आ गए, ठीक है। तो ये 4 कोर्सेज हैं जो आप पढ़ रहे हैं और मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग। आगे मैट्रिक्स में आपको साथ डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, आगे ये है आपके पास। इसका पार्ट A आपने मुझे सबसे पहले करके देना है कि आप मुझे बताएंगे कि इस मैट्रिक्स में वैल्यू ऑफ थ्री कॉमा 4 एंड 4 कॉमा 3, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं, पहले इसको आइडेंटिफाई करें, फिर मुझे वैल्यू बताएं 3,4 की आ रही है क्या, 4,3 की क्या आ रही है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम उसे स्टूडेंट B कहते हैं, तो स्टूडेंट B के, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के कोर्स के अंदर कितने मार्क्स हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, मुझसे यस गलती मिस। हुई है। थर्ड वाले में क्या करना है? एक मिनट, एक छोटी सी गलती हुई है, पार्ट A ये नहीं। इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये आपके पास है पार्ट B, ये आपके पास है पार्ट B।
ये आपके पास है पार्ट सी, ये आपके पास है पार्ट डी। ठीक है, और ए पार्ट मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये मुझे बता दे। आइडेंटिफाई रो कॉलम। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, उसको समझ लें। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि मार्क्स एंड कोर्सेज हैं 4 स्टूडेंट्स के 4 अलग अलग कोर्सेज के लिए। ठीक है, और इस साथ में आपको एक मैट्रिक्स भी दे दिया है। अब पार्ट ए में आपने मुझे बताना है कि इसमें रॉ कौन सी चीज़ को डिफाइन कर रही है और कॉलम किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। यानी मार्क्स हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं, रॉ वाइज मिल रहे हैं या कॉलम वाइज मिल रहे हैं, और कोर्सेज जो हैं वो हमें रॉ वाइज मिल रहे हैं या कॉलम वाइज मिल रहे हैं। पार्ट ए में ये पूछा हुआ है। ठीक है, पार्ट बी में ये पूछा हुआ है कि अगर हम 3,4 की पोजीशन लेते हैं, यानी इस मैट्रिक्स में 3,4 की पोजीशन लेते हैं, ठीक है, तो 3,4 की पोजीशन की वैल्यू क्या आ रही है, सही। इसी तरह 4,3 की अगर पोजीशन लें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, पार्ट सी में आपसे मैंने ये पूछा है कि अगर स्टूडेंट बी है, ठीक है, और उसका लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, सही, तो लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में उसके कितने मार्क्स आएगा। यानी मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि बी है, बी जो है वो लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में बच्चे के कितने मार्क्स आएगा। ठीक है, पार्ट सी डी में मैंने आपसे पूछा है कि 15 मार्क्स आए हुए हैं और स्टूडेंट सी के आए हुए हैं। अब मुझे बताएं किस कोर्स में आए हुए। बात क्लियर हो गई है। बेटा सवाल क्लियर है। Yes, miss. जल्दी से जो है वो इसको लिखें अपने पास, और अगेन स्क्रीन वो सॉल्यूशन जो है वो मुझे क्लास के जो ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर शेयर करते रहें।
जी पूछे। सत्यान एक काम करें, आप जो बात कह रहे हैं मैसेज पे लिख दें, क्योंकि आप आवाज में बहुत ज्यादा इको है, मुझे नहीं समझ आया। या तो ग्रुप पे मैसेज कर दें, वरना यहीं पे टीम्स की चैट पे मैसेज कर दें। बेटा आवाज बहुत हल्की है सत्यान। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ।
उस्मान बेटा, मैंने आपको काम सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, आपको बैठ के रील्स देखने के लिए नहीं दिया हुआ। जी सत्यान, आपका क्वेश्चन मैंने देखा है। आपका जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में हमने ये बात की थी कि अगर डिटर्मिनेंट में रो इंटरचेंज की जा रही है तो नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन अगर आप इसे मैट्रिसेस डील करते हुए इसकी रो इंटरचेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं होगा। मैट्रिसेस में तो रो इंटरचेंज होने से कुछ नहीं हो सकता, चेंज नहीं आता। जी, रॉ वन को रॉ फोर से इंटरचेंज करते हैं। रॉ फोर से इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के बाहर आप नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने पहले स्टेप में रॉ वन को फोर से इंटरचेंज किया, आपने नेगेटिव साइन बाहर लगा दी। ठीक है, फिर आपने रॉ को नेगेटिव साइन बाहर आएगी। तो जब दो नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएंगे खुद ब खुद? क्या बनेंगी सप्तान? ठीक है, तो रॉ अंदर इंक्लूड है, बस डिटर्मिनेंट के लिए नेगेटिव साइन साथ चलेगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स में डील कर रहे हैं नेगेटिव साइन लगाने की हमें जरूरत नहीं है। बेटा, जिनके सॉल्यूशन नहीं आए हुए हैं मैं सिर्फ 5 मिनट का और टाइम दे रही हूँ। मेरे पास अगर 10 बज रहे हैं, 10:05 पे मुझे सॉल्यूशन रिसीव हो जाए। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सर्विस नेटवर्क का इशू आ रहा है, सवाल फिर दोहराएं, चल नहीं क्वेश्चन रहा नेट। आपको ठीक है, सुन लें। क्वेश्चन आपको ये कहा है कि ये एक मैंने आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मार्क्स हैं और स्टूडेंट्स के कोर्सेज हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से ये मैट्रिक्स गिवन है। पार्ट ए में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस मैट्रिक्स में रॉ जो है वो मार्क्स को रिप्रेजेंट करिए या कॉलम्स। ठीक है, पार्ट बी में आपसे ये कहा है कि ये मैट्रिक्स है, इसमें 3,4 और 4,3 की पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मौजूद है। पार्ट सी में आपसे ये पूछने को कहा है कि जो है वो अगर स्टूडेंट बी है और जो है वो लीनियर अलजेब्रा के अंदर स्टूडेंट बी के लीनियर अलजेब्रा के अंदर कितने मार्क्स आएगा।
ठीक है। और इसी तरह पार्ट डी में आपसे पूछा हुआ है कि अगर 15 बॉन्ड हैं और वो स्टूडेंट सी के हैं तो वो कोर्स के हैं। आ रही है अब बात समझ में? पंखा करो ना। बेटा अपने माइक्स अगर आप लोग म्यूट करेंगे तो आसानी है, वरना फिर मुझे डिसेबल करने पड़ेंगे सबके माइक्स। 5 मिनट का बस टाइम और है, इसको करके शेयर कर लें। अम्मी तेज।